दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये बात समझनी होगी, ये चीज़ें समझनी होगी कि उनका जो है किस तरह से राजनीतिक शोषण किया जाता है। ये बात उनको समझनी चाहिए कि किस तरह से जब चुनाव आते ही उनके ऊपर राजनीतिक शोषण ऐसा किया जाता है या फिर उन्हें ऐसे प्रलोभन दिया जाता है जैसा कि वो नेता या वो पार्टी जो है उनके लिए क्या से क्या कर देती है। लेकिन होता कुछ नहीं है, वो वैसे कि वैसे ही रहते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता है। बड़ा सा बड़ा नेता ये तमाम वादे दावे करता है कि सबसे बड़ा दलित और पिछड़े आदिवासी की हितैषी वही है, या बड़ी से बड़ी पार्टियाँ ये तमाम दावे करती है कि सबसे बड़ी जो है हितैषी आदिवासी, दलित, पिछड़ों की हितैषी जो है वही पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो हमेशा ये दावा ठोकती हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी वही है। लेकिन दोस्तों, मिर्ज़ापुर से एक खबर सामने आई जो काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी सुर्खियों में रही। मिर्ज़ापुर से एक खबर आती है जहां पे एक प्रदेश सरकार में, मतलब बीजेपी के सरकार में एक मंत्री हैं नंद गोपाल जी एक मंत्री, नंद गोपाल, पूरा नाम नंद गोपाल गुप्ता है। वो एक दलित परिवार के घर खाना खाने पहुंचते हैं। भाई क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई 2024 का चुनाव है, अब दलित के घर खाना खाएंगे तो कम से कम दलितों का वोट तो अपने फेवर में ले लेंगे। लेकिन खाना खाने पहुंचते हैं तो चौंकाने वाली खबर सामने आती है। किस तरह से वो दलितों का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं, उसमें वो साफ तौर से दिख रहा है। एक ढोंग रचा रहे हैं दलित के घर पे खाना खा करके। दलित के घर पे खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? पनीर की सब्जी, वो भी ग्राम प्रधान के घर से आया हुआ रहता है। और बाकी खाना भी जो है उस दलित के घर पे बनता है, लेकिन बाहर के लोग आके खुद बनाते हैं वहां पर। सोचिए। और दलित परिवार का ये साफ कहना है कि हमने जो है कि आज तक घी मंगा के नहीं खाया, लेकिन मंत्री जी के लिए हमने 100 रुपये का घी मंगाया और बाजरे की रोटी में लगा करके उनको खिलाया। ये तो नेताजी आप वहाँ बैठ के खा रहे थे, लेकिन ज़रा सोचिए, उस परिवार के पास राशन कार्ड तक नहीं है। जी हाँ, राशन कार्ड तक उसके परिवार के पास नहीं है, दलित परिवार के पास आवास नहीं है। यार सोचिए, कितने साल से जो है सरकार है, लेकिन आज तक उसके पास ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं है? काफ़ी आस और उम्मीद से वो दलित परिवार जो है मंत्री जी को खाना खिलाता है, मंत्री जी खाना खाते हैं। ज़रा सोचिए, कभी दलित के घर पे उसके बड़े हाथों की खाना खाइए, बाहर से क्यों मंगवाते हैं? बाहर से मंगवा करके पत्तल में रख करके खाएंगे तो कहेंगे दलित के घर खाना खा लिया मैंने। ये ढोंग जो है नहीं चलेगा। आदिवासी, पिछड़े, दलित समुदाय को इस ढोंग को समझना पड़ेगा। उन नेताओं को ये करतूतों को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आ करके प्रलोभन देते हैं या संवेदना व्यक्त करते हैं, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा जो है सच है दोस्तों। जिस तरह से हमेशा जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी हमेशा जो है शोषित होते रहे हैं, इसी तरह से शोषण का शिकार होते रहे हैं। किस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है, किस तरह की चीज़ों को बखूबी जो है कैमरा फोटोज़ लिया जाता है। स्क्रीन पे सारी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे मंत्री जी के लिए पनीर की सब्जी आती है, पुलाव आता है, अच्छे पकवान बनते हैं। वो सारे पकवान जो है बाहर से ही आते हैं, ना कि उस दलित परिवार के घर पे बनते हैं। दलित परिवार का घर जो है सिर्फ और उस मिट्टी के चूल्हे पे बाजरे की रोटी सेकता है और घी में लगा करके मंत्री जी को परोसता है और कहता है कि मैंने तो इस उम्मीद में, इस आस में मैंने मंत्री जी की इतनी सेवा की कि काश मेरा राशन कार्ड बन जाए, मुझे आवास मिल जाए। लेकिन ज़रा सोचिए, कुछ भी नहीं है। खैर 2024 का चुनाव है तो तमाम नेता हर हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासियों का जो वोट है, वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर के क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।